हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, क्लास 11th के बच्चों के लिए आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस, हालांकि इसके लिए अलग अलग हमने डिस्कशन कर लिया है आपसे, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेज हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इमिशन स्पेक्ट्रा हमेशा कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, कभी कभी वह डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। यही बात मेरा यहाँ समझाने का मेन जो है इंटीमेशन रहेगा। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। Emission spectrum is obtained when the radiation from the source are directly analyzed in the spectroscope। जब किसी सोर्स से रेडिएशन सीधा उसको स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा एनालाइज किया जाता है, किसी भी रेडिएशन को डायरेक्टली हम स्पेक्ट्रोस्कोप में लेकर के उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये समझ लो कि वहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रा ही है। मतलब इमिशन सोर्स से निकला हुआ जो रेडिएशन आ रहा है वो सीधा स्पेक्ट्रोस्कोप में आए और उसका एनालिसिस किया जाए, बीच में कोई केमिकल या मटेरियल ना पड़े, तब तो समझ लो कि इमिशन स्पेक्ट्रा है। अगर केमिकल पड़ जाएगा तब तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तब तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रा में किसी सोर्स से निकली हुई लाइट सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप में आएगी और उसका एनालिसिस वहाँ कर लिया जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में प्यारे बच्चों क्या होता है? उसका नाम ही एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने सोखना। तो किसी सोर्स से जो रेडिएशन निकलेगी वो सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप में नहीं जाएगी ना, सबसे पहले केमिकल में जाएगी, सब्सटेंस में जाएगी। अब सब्सटेंस क्या करता है? कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा उसको निकाल देगा बाहर। यही हो जाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द सब्सटेंस और एनी केमिकल्स एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। ये है। तो बीच में क्या आ जा रहा है प्यारे बच्चों? केमिकल आ जा रहा है। सोर्स और स्पेक्ट्रोस्कोप के बीच में क्या पड़ जा रहा है? केमिकल पड़ जा रहा है। कोई भी केमिकल, सोडियम क्लोराइड हो, शुगर सॉल्यूशन हो, व्हाट एवर में भी देयर, तो कोई भी सब्सटेंस हो, तो सोर्स ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रोस्कोप के बीच में यहाँ केमिकल है। लेकिन यहाँ पर इमिशन में सीधे सोर्स ऑफ लाइट निकल कर सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप में आएगी और वहाँ पर उसका एनालिसिस कर लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट प्यारे बच्चों, इमिशन में it consists of bright colored lines separated by dark space। जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है इसके जो लाइंस होती हैं काफ़ी ब्राइट होती हैं, चमकीली होती हैं, और इन ब्राइट लाइन के बीच बीच में डार्क स्पेसेज होता है, डार्क स्पेसेज होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली इसमें डार्क लाइन होता है, ब्राइट लाइन नहीं होती है एब्जॉर्प्शन में। अगर डार्क के बजाय ब्राइट हो जाती तब क्या बन जाता? ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बन जाता। तो इसमें डार्क लाइन होती है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो इमिशन में ब्राइट लाइन होती है और जो कि डार्क स्पेस से अलग अलग होता है, और इसमें डार्क लाइन होती है। थर्ड पॉइंट इमिशन का, इमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इफ सोर्स इमिट्स व्हाइट लाइट, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम इफ सोर्स इमिट्स ओनली सम कलर्ड लाइट रेडिएशन। देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है। अगर किसी सोर्स से व्हाइट लाइट निकलती है
तब तो उसका इमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस होगा। फिर से, अगर कोई सोर्स या किसी सोर्स से व्हाइट लाइट निकल रही है तो उसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। और अगर वहीं कोई ऐसा सोर्स है जो कि व्हाइट लाइट न प्रोड्यूस करके कोई कलर्ड लाइट दे रहा है तो उसका स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग डार्क लाइंस। पहले बता दिया हमने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह की कोई बात नहीं है ना। ये हमेशा और हमेशा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि इसमें डार्क लाइन होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।